सफर ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो गई अपना, दिल तो है मदीने में, दिल तो है मदीने। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका इश्क कैसा था। उहद की जंग सन हिजरी 3 में ये जंग हुई थी, 72 साहबा शहीद हुए थे। अमीर हमजा का कच्चा कलेजा चबाया था हिंदा ने, वो हिंदा बाद में मुसलमान भी बन गई थी। 11 टुकड़े किए गए थे अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग में। हमारे नबी के दूध से भी ज्यादा सफेद दांत इस जंग में शहीद हुए थे। सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी, बार बार कह रहे थे माँ फ़ाला अम्मी, माँ फ़ाला अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ, मेरे चचा की कहानी सुनाओ। उम्मे अम्मारा 70 साला बूढ़ी माई है। अफ़वाह फैली कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए। तो उम्मे अम्मारा, और इस जंग के अंदर मुसलमानों उम्मे अम्मारा के 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए थे। बाप भी शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया, खाविंद भी शहीद हो गया, और शौहर, खाविंद, बेटा और भाई भी शहीद हो गया। 4 करीबी रिश्तेदार। लेकिन जब ये बात कानों में पड़ी कि इमामुल अंबिया भी शहीद हो गए, 70 साला बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। न बेटे का, न भाई का, न शौहर का ख्याल आया, न बेटे का, न भाई का, न शौहर का ख्याल आया। रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पर सवाल आया। काफले वाले मिले ना, तो काफले वाले कहने लगे उम्मे अम्मारा तेरे 4 रिश्तेदार शहीद हो गए। तो उम्मे अम्मारा कहने लगी कहाँ चल कर दिखा मुझको, कहाँ चल कर दिखाओ मुझको सूरत कमली वाले की, कहाँ चल कर दिखाओ सूरत मुझे कमली वाले की, कि इस काली सी आंखों को जरूरत है उजाले की। काफले वाले कहने लगे उम्मे अम्मारा हमें बड़ा अफसोस हुआ, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है, कहाँ तेरा बाप भी शहीद हो गया, कहाँ मुझे मेरे बाप अब्बा की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा रुकैया के अब्बा का क्या हाल है, कहाँ तेरा बाप तेरा भाई भी शहीद हो गया, कहाँ मुझे मेरे भाई की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है, कहाँ तेरा खाविंद भी शहीद हो गया, कहाँ खाविंद की दास्तान न बताओ, मुझे बताओ खदीजा और आयशा के खाविंद का क्या हाल है। हुजूर सामने आए, दामन पकड़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह, कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ तेरे 4 करीबी रिश्तेदार इस जंग में शहीद हो गए। कहा मुझे कोई अफसोस नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। काश ऐसा इश्क हमें भी मिल जाए। कहाँ की मुसलमानी है। सुबह उठते पता नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा माहौल बिगड़ेगा, माशरा उम्मत इतनी बिगड़ेंगी, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, रात को सोएगा ईमान की हालत में, सुबह उठेगा कुफर की हालत में उठेगा। 24 घंटा ईमान बचाना मुश्किल है। उलमा का एहतराम करो, इनकी कदर करो, कुरान नहीं आता इनके पास बैठकर कुरान सीखो। ये जितनी समाज में बेहयाई है इन पर पाबंदी लगाओ, शादियों में रिवाज को छोड़ो, नबी की सुन्नतों के मुताबिक शादी करो, नमाजों का एहतमाम करो। ये नंगा नाच और यानियत हमें जहन्नम तक ले जाएगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजरे के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। कितना लुत्फ मिलता होगा। अरे खुदा की कलाम खुदा का है, जुबान आयशा की है, कितना लुत्फ मिलता होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयशा का कुरान हुजरे के बाहर सुना। हुजरे के अंदर एक छोटा सा सुराख था, ढेला लिया, सुराख बंद कर दिया, इतना एहतमाम फरमाया, हर एक फितने का कोई अंदेशा नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कयामत तक आने वाली इंसानियत की अम्मा है, कयामत तक आने वाली इंसानियत की अम्मा है। फिर भी हमारे नबी ने इतना एहतमाम फरमाया, इतना एहतियात फरमाया कि आयशा की आवाज उम्मत तक न जाए, ढेला लेकर सुराख को बंद कर दिया।
फितना नहीं था, ये तो मेरी तुम्हारी माँ है, कयामत तक आने वाली इंसानियत की अम्मा है। अंदर आके ये नहीं कहा आयशा तेरी आवाज कितनी खूबसूरत है, ढेला लिया, वो जो सुराख था बंद कर दिया कि आयशा की आवाज उम्मत तक ना जाए। 2210 हदीसें रिवायत की है सियासित्ता में। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह पाक जल्ल शानों की तरफ से आवाज आएंगी, ओ मुजरिमो, आधी आधी रात तक क्लबों में नाचने वालों, जीना फैलाने वालों, बदमाशी फैलाने वालों, मेरे नेक बंदों की सफों से निकल कर अलग खड़े हो जाओ। लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब, आज नेक और बद की अलग अलग जमात बनेंगी। तहज्जुद पढ़ने वाला, नमाजों का पढ़ने वाला और नमाजों का छोड़ने वाला, दोनों को एक नजर से नहीं देखा जाएगा। सुन्नतों पे मर मिटने वाला और बर्थडे मनाने वाला एक नजर से नहीं देखा जाएगा। टिकटॉक पे नाचने वाली, आधी आधी रात तक नंगा नाच देखने वाली, शादियों में परफ्यूम लगाकर अपनी बच्चियों को स्टेज पे नचनवाने वाली और सारी रात फातिमा की सीरत, सारी जिंदगी आयशा की सीरत अपनाने वाली, इन दोनों को एक नजर से नहीं देखा जाएगा। लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब, अलग अलग जमात, नेक की जमात अलग, बद की जमात अलग। कुछ बेनमाजी नमाजियों की सफों में घुस जाएंगे, ये फरिश्ते आएंगे आग के कोड़े लेकर और मार मार के इनको वहां से निकालेंगे, इधर हटो इधर हटो। हया पाक दामनी अपनाने वाली और बेहयाई को फरोग देने वाली एक नजर से नहीं देखा जाएगा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वला यदरिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन, कदम भी उठा उठा के चल, कभी कभी कदमों की आहट से पता चल जाता है जवान चल रही है बूढ़ी चल रही है। यहाँ तो खाविंद घर पे नहीं, किसी ने, इसके दोस्त ने आके कुंडा खटखटाया ना तो अंदर से कहती है कौन, कहा मैं वो फुलाना बोल रहा हूँ, तुम्हारा खाविंद घर पे नहीं। कहा खाविंद तो घर पे नहीं, आप अंदर तशरीफ लाइए, आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे। कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही का घर समझो, बिल्कुल तकल्लुफ मत करो, आप अंदर जाए, अभी मैं शरबत बना के लाती हूँ। शैतान कहाँ से छोड़ेगा। गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए, 3-3 बच्चों की माँ, 3-3 बच्चों का बाप भाग जाता है। अल्लाह फरमाता है वला यदरिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन, वो मेरी बंदी कदम भी उठा उठा के चल, कदम भी फूंक फूंक के रख, मैं तेरा खुदा तू मेरी बंदी। मैं नहीं चाहता अरे अजनबी को हुस्न न दिखा, अजनबी को चेहरा न दिखा, अजनबी के सामने गुफ्तगू न कर, अजनबी को आवाज न सुना, तेरी आवाज भी सतर में दाखिल है, अजनबी को हाथ पैर भी ना दिखा। मैं अल्लाह पसंद नहीं करता तेरे बाल पर भी अजनबी की नजर पड़ जाए। मदीना मुनव्वरा में एक औरत थी जिसका खाविंद बीमार हो गया, जिसका बाप बीमार हो गया, खाविंद घर पे नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इत्तला भेजी कि मेरा बाप बीमार है और मेरा खाविंद घर पे नहीं है, मैं चाहती हूँ मैं अपने बाप की यादत के लिए जाऊं, इजाजत है? व्हाट्सएप का, फेसबुक का, टेलीफोन का, मोबाइल का जमाना तो था नहीं। ऊँटनियों पे भी जाते थे ना, थोड़ा फासला तय करने में 2-2 महीने लग जाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरा खाविंद घर पे नहीं है तो मैं तुझे तेरे बाप की यादत के लिए जाने की इजाजत नहीं दे सकता। वो नहीं गई। ये दीन के बड़े पक्के थे। फतवे तो आज हम भी पूछते हैं लेकिन करते वही है जो हमारा नफ्स कहता है। हमारे तो सर्दी के फतवे अलग, गर्मी के फतवे अलग। ये मजहब के कपड़े नहीं है, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, जब मर्जी चाहे बदल डालो। हमारे यहाँ तो कुरान बदल जाए, हदीस बदल जाए, कोई परवाह नहीं, मेरी दुनिया संवरनी चाहिए।
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरा खाविंद घर पे नहीं है मैं इजाज़त नहीं दे सकता। थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि बाप का इंतकाल हो गया, तो उस औरत ने कहला भेजा, मैं इयादत के लिए तो या रसूल अल्लाह नहीं गई, मैंने शरीयत का दीन का लिहाज किया, लेकिन मेरा बाप फौत हो गया है, आप इजाज़त दे दीजिए मैं मेरे बाप का आखिरी चेहरा देख लूँ। कहा तेरा खाविंद घर पे नहीं है, मैं आखिरी दीदार की भी इजाज़त नहीं दे सकता। ये ना सोचा लोग ताने मारेंगे, कैसी पत्थर दिल वाली औरत है, इयादत के लिए भी नहीं गई, आखिरी दीदार के लिए भी नहीं गई। हमारे यहाँ तो तानों का बड़ा लिहाज किया जाता है। वो दीन के बड़े पक्के थे, वो कुरान के आशिक थे, वो नबी के फरमान पर मर मिटने वाले थे, वो गई नहीं। बाप का इंतकाल होगा, इसका जनाजा इस लड़की के सहन में ला के रखा गया। जनाजे की चारपाई को पकड़ा, आवाज और आसमान की तरफ नजर उठाई, कहा मौला मैंने दीन और शरीयत का लिहाज किया है, इसी के बदले में तू मेरे अब्बा की बख्शिश फरमा दे। चंद दिनों के बाद किसी को इसके बाप को ख्वाब में मिला, कहा क्या हुआ, कहा बेटी की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली और जन्नत का मुसाफिर बना दिया। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।